with the name of Allah Almighty. Hedda Gabler. Act 2. The same as in Act 1. Stage same है जैसे Act 1 में थी, except that the piano has been removed. पियानो अब अपनी जगह पर नहीं है, अंदर कमरे में चला गया है. And an elegant little writing table, और एक आला दर्जे की छोटी सी राइटिंग टेबल आ गई है रूम पर. विद अ बुक केस, एक किताबें रखने वाली अलमारी. स्टैंड्स इन इट्स प्लेस, अपनी जगह पर ठहरी है. बाय द सोफ़ा ऑन द लेफ्ट अ स्मॉलर टेबल हैज़ बीन प्लेस्ड, और सोफ़ा के साथ एक छोटी सी टेबल रखी गई है. मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स हैव बीन रिमूव्ड, ज़्यादातर फूल निकाल दिए गए हैं. मिसेस एल्स्टेड्स बैंक्वेट स्टैंड्स ऑन द लार्ज टेबल, बड़ी टेबल के ऊपर मिसेस एल्स्टेड जो फूल लाई थी, बैंक्वेट जो गुलदस्ता लाई थी, वो ठहरा हुआ है. डाउन स्टेज, नीचे की तरफ. इट इज़ आफ्टरनून, ये दोपहर का वक्त है, और ये वो वक्त है जब जज ब्रैक ने आना है लेने के लिए टेस्मैन को. किस तरफ? पार्टी में, जो स्टैग पार्टी है, जो कि बैचलर्स पार्टी है. हैडा ड्रेस्ड टू रिसीव कॉलर्स, हैडा ने कपड़े पहने हुए हैं मेहमानों को रिसीव करने वाले. इज़ अलोन इन द रूम, रूम में अकेली है. शी स्टैंडिंग बाय द ओपन फ्रेंच विंडोज़, वो ओपन फ्रेंच विंडोज़ के साथ ठहरी हुई है. लोडिंग अ रिवॉल्वर, रिवॉल्वर उसने लोड किया हुआ है, लोड कर रही है रिवॉल्वर. द पेयर टू इट इज़ लाइंग इन द ओपन पिस्टल केस, और इस रिवॉल्वर का जुड़वा रिवॉल्वर, दूसरा रिवॉल्वर, वो पिस्टल वाले बॉक्स में रखा हुआ है जो कि खुला पड़ा है. ऑन द राइटिंग टेबल, राइटिंग टेबल के ऊपर. हैडा के हाथ में पिस्टल है. सबसे अहम बात यह है, हैडा लुक्स डाउन इनटू द गार्डन एंड कॉल्स, वो गार्डन में देखती है, पिछले दरवाजे से गार्डन में देखती है और आवाज़ देती है, गुड आफ्टरनून जॉर्ज, जॉर्ज जज, गुड आफ्टरनून जज. कहती है जज गुड आफ्टरनून. ब्रैक इन द डिस्टेंस बिलो, फासले पर होता है लेकिन सर नीचे दबा लेता है, अपनी सर को नीचे की तरफ कर लेता है. आफ्टरनून मिसेस टेस्मैन, गुड आफ्टरनून मिसेस टेस्मैन, नीचे सर किया हुआ है उसने. हैडा रेजेस द पिस्टल एंड टेक्स, वो पिस्टल उठाती है और निशाना लेती है जज का. आई एम गोइंग टू शूट यू जज ब्रैक, जज ब्रैक मैं तुम्हें शूट करने, मारने जा रही हूँ. शूट्स फ्रॉम द बिलो, नीचे से ऊपर की तरफ तिरछे रुख आसमान में, वो आसमान की तरफ तिरछे रुख वो हैडा को देखकर आवाज़ निकालता है, शाउट्स करता है, नो 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 डोंट एम दैट थिंग एट मी, इस चीज़ का मेरे ऊपर निशाना मत लो. और नर्वस हो गया. दिस विल टीच यू टू एंटर हाउसेस बाय द बैक डोर, ये तुम्हें सिखाएगा कि किस तरह के दूसरों के पिछले दरवाज़ों से दाखिल हुआ जाता है. तुम पिछले दरवाजे से छुप कर आए हो ना, कि बरसा को पता ना चले, घर के किसी मेंबर को पता ना चले कि तुम घर के अंदर हो, और तुम यहाँ पर मुझसे अफेयर बनाना चाहते हो चोर रास्ते से. ये पिस्टल तुम्हें समझाएगा कि घर के पिछले दरवाज़ों से दाखिल नहीं हुआ जाता. शी फायर्स, वो गोली चला देती है. बिलो सर नीचे कर लेता है. हैव यू गॉन कम्प्लीटली आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम बिल्कुल पागल हो गई हो. ओह डियर डिड आई हिट यू, क्या मैंने तुम्हें गोली मारी, तुम्हें लगी, इंजर किया. स्टिल आउटसाइड, अभी तक कमरे से बाहर है. स्टॉप प्लेइंग दीज सिली ट्रिक्स, इन बेवकूफ़ाना हरकतों से बाज रहो, अपने आप को बाज रखो. ऑल राइट जज कम अलोंग इन, ठीक है जज अंदर आ जाओ. जज ब्रैक ड्रेस्ड फॉर अ बैचलर पार्टी, जज ब्रैक जो है वो बैचलर पार्टी के लिए उसने ड्रेसिंग की हुई है. इंटर्स थ्रू द फ्रेंच विंडोज़, वो फ्रेंच विंडोज़ से दाखिल होता है, यानी कि ये बड़ी सारी विंडो है, दरवाज़ा टाइप है, वहाँ से दाखिल होता है. ही हैज़ अ लाइट ओवरकोट ऑन हिज आर्म, अपने आर्म पर उसने लाइट कलर का ओवरकोट डाला हुआ है. ब्रैक फॉर गॉड्स सेक हैव नॉट यू स्टॉप्ड फूलिंग अराउंड विद दोज थिंग्स येट, क्या अभी तक इन बेवकूफ़ाना चीज़ों से तुम्हें फुर्सत नहीं मिली,
गॉड से, खुदा के लिए, हैव नॉट यू स्टॉप्ड फूलिंग अराउंड, क्या तुम अपने आप को रोक नहीं सकती बेवकूफ़ियों से, विद दोज थिंग्स, वो बेवकूफ़ियाँ जो तुम इस जैसी पिस्टल जैसी चीज़ों से करती हो। क्या तुम्हें पिस्टल जैसी चीज़ों से के साथ खेलना और बेवकूफ़ियाँ करने से तुम्हें फुर्सत नहीं मिली, इतनी बड़ी होगी हो। व्हाट आर यू ट्राइंग टू हिट, तुम किस चीज़ को मारने की कोशिश कर रही थी। ओह आई वॉज जस्ट शूटिंग एट द स्काई, मैं तो बस आसमान के ऊपर गोली चला रही थी, हवाई फायर कर रही थी। ब्रैक टेक्स द पिस्टल जेंटली फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से पिस्टल ले लेता है। बाय योर लीव मैम, अगर आपकी इजाज़त हो तो, पिस्टल ले लेता है। लुक्स एट इट, पिस्टल को देखता है। आह यस आई नो दिस ओल्ड फ्रेंड वेल, मैं इस पुराने दोस्त को खूब जानता हूँ, ये पिस्टल मैंने भी रखे हुए हैं, ये पिस्टल मेरे भी पुराने दोस्त रहे हैं, अब मेरे पास लेटेस्ट पिस्टल हैं शायद। लुक्स अराउंड, इधर उधर देखता है। वेयर इज द केस, कहाँ है इसका बक्स। ओह यस, पुट्स द पिस्टल इन द केस, वो पिस्टल को उस केस के अंदर बॉक्स में रखता है। एंड क्लोजेज इट, और उसे बंद करता है। दैट्स इनफ ऑफ दैट लिटिल गेम फॉर टुडे, मेरे ख्याल में आज इस पिस्टल के साथ जो गेम तुमने खेली है छोटी सी, ये आज के लिए काफ़ी है। हैडा, वेल वेट ऑन, व्हाट ऑन अर्थ एम आई टू डू, इसके अलावा मैं इस रुए ज़मीन पर और क्या करूं। यू हैवंट हैड एनी विजिटर्स, क्या तुम्हारे पास कोई मेहमान नहीं, विजिटर नहीं, मिलने वाला नहीं। क्लोजेज द फ्रेंच विंडोज़, विंडोज़ बंद करती है। नॉट वन, कोई भी नहीं। आई सपोज द बेस्ट पीपल आर ऑल स्टिल इन द कंट्री, मेरा ख्याल है इस कंट्री के अंदर, इस देहात के अंदर, इस जगह, इस टाउन के अंदर अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। योर हस्बैंड इजंट होम येट, तुम्हारा हस्बैंड घर नहीं है। लॉक्स द पिस्टल केस अवे इन द ड्रॉयर ऑफ द राइटिंग टेबल, राइटिंग टेबल की ड्रॉ खींचती है, उसके अंदर पिस्टल बंद कर देती है। नो, नहीं, मेरे हस्बैंड घर नहीं। द मोमेंट ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, जब से उसने खाना ख़त्म किया है, ही रैन ऑफ टू हिज आंटीज, वो अपनी आंटीज के पास चला गया है, जोजो और रीना के पास। ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग यू सो अर्ली, वो तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम जल्दी आ जाओगे, वो तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम जल्दी आ जाओगे। जॉर्ज का ख्याल था कि तुम देर से आओगे, इसीलिए वो वहाँ चला गया है। उसने ये तवक्को नहीं की थी जॉर्ज ने कि तुम जल्दी आ जाओगे। ब्रैक, आह व्हाई डिड आई थिंक ऑफ दैट, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। अंडरलाइन करें, बहुत अहम लाइन है। अगर मुझे पता होता कि वो उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो मुझे इससे भी ज़्यादा जल्दी आना चाहिए था, ताकि तुमसे कन्वर्सेशन कर सकूँ, तुमसे अफेयर डिटरमाइन कर सकूँ। टर्न्स हर हेड एंड लुक्स एट हिम, अपनी गर्दन को मोड़ती है और देखती है। वाह स्टूपिड, आई वुड हैव कम अ लिटिल सूनर, मुझे थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए था मजीद। वॉक्स अक्रॉस द रूम, कमरे में बेचैनी से चलती है। देयर वुड हैव बीन नो वन टू रिसीव यू, अगर तुम मजीद जल्दी आते तो तुम्हें रिसीव करने के लिए कोई भी ना होता। आई हैव बीन इन माई रूम सिंस लंच ड्रेसिंग, मैं तो लंच करने के बाद से ड्रेसिंग रूम में हूँ, अपने आप को ड्रेस्ड कर रही हूँ, नंगी हूँ। You haven't a tiny crack in the door through which we might have negotiated, क्या तुम्हारे कमरे के अंदर कोई छोटा सा सुराख भी नहीं है, क्रेक नहीं है। तुम्हारे कमरे के दरवाजे में क्या कोई क्रेक नहीं है, सुराख नहीं है, जिसके अंदर से तुम और मैं गुफ्तगू कर सकते, नेगोशिएट कर सकते, लेन देन कर सकते। यू फॉरगेट टू अरेंज वन, एडा जवाब देती है, तुम ही भूल गए हो एक दरार रखनी, तुमने दरमियान में दरार रखी नहीं है, सुराख रखा ही नहीं, क्योंकि घर तो तुमने लेकर दिया था। दर हकीकत सिंबॉलिकली तो वो ये कहना चाहता है कि तुम्हारे ज़ात में क्या कहीं पर कोई कमी दरार नहीं है जहाँ से मैं तुम्हारे अंदर झांक सकूँ और तुमसे बातचीत कर सकूँ, तुम्हें नंगा देख सकूँ, तुम्हारे जज्बात पहचान सकूँ, तुमसे अफेयर बना सकूँ।
उसने कहा तुम खुद ही ये सुराख क्रैक अरेंज करना भूल गए। अनदर स्टूपिडिटी, ये मेरी और एक बेवकूफ़ी है। हैडा, वेल वी विल हैव टू सिट डाउन हेयर। अब आप देखते हैं कि हैडा वो डोमिनेट हो गई है। वेल वी विल हैव टू सिट डाउन हेयर, हाँ हमें यहाँ बैठ जाना चाहिए। एंड वेट, और इंतज़ार करना चाहिए। टैज़मैन वुडेंट बी बैक फॉर सम टाइम, टैज़मैन जल्दी नहीं आएगा मेरे ख्याल में। ब्रैक, सैड, बड़े दुख की बात है। वेल आई विल बी पेशेंट, मैं तो पुरसकून ही बैठा रहूँगा। हैडा सिट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द सोफ़ा, हैडा सोफ़ा के कॉर्नर पर बैठ जाती है। ब्रैक पुट्स हिज कोट ओवर द बैक ऑफ द नियरेस्ट चेयर, साथ पड़ी कुर्सी के ऊपर ब्रैक अपने कोट को रखता है। एंड सीट्स हिमसेल्फ, बैठ जाता है। कीपिंग हिज हैट इन हिज हैंड, और अपने हाथ के अंदर हैट को पकड़ कर रखता है। शॉर्ट पॉज, थोड़ा सा वक्फा आता है। दे लुक एट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कौन? हैडा एंड ब्रैक। हैडा, वेल, अच्छा तो फिर। एंड द सेम ट्यून ऑफ वॉइस, वेल, अच्छा तो फिर। अब जैसे रोमांस में आ रहे हों, जैसे मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे हों, जैसे कोई अफेयर, जैसे कोई सेक्सुअल मेट करने जा रहे हों। हैड, आई आस्क्ड फर्स्ट, मैंने पहले पूछा है कि अच्छा तो फिर। लीन्स फॉरवर्ड स्लाइटली, यस, वेल, नाउ वी कैन एंजॉय अ नाइस कूजी लिटिल चैट मिसेस हैडा। हैडा, अब हम बैठकर हम एक नाइस सी नरम गरम, कूजी नरम गरम छोटी सी गुफ्तगू कर सकते हैं यहाँ बैठ के। लीन्स फर्दर बैक इन हर चेयर, वो अपनी कुर्सी में पीछे की तरफ झुक जाती है। इट सीम्स एजेस सिंस, ऐसा लगता है सालों के साल गुजर गए। वी हैड अ टॉक, जैसे हमने गुफ्तगू नहीं की। लगता है हमें गुफ्तगू किए हुए सालों के साल गुजर गए हैं। ऐसा लगता है कि जज ब्रैक के साथ भी हैडा का कोई पिछला माशका शायद हो। I don't count last night or this morning. मैं कल शाम और आज सुबह की गुफ्तगू की बात नहीं कर रही। इसका मतलब है कि जज ब्रैक के साथ ही पहले इसका कोई ताल्लुक़ था ज़रूर, कितना था ये डिटरमाइन नहीं है। यू मीन अ ड्यूक्स, तुम्हारा मतलब है मेरे और तुम्हारे दरमियान गुफ्तगू नहीं हुई। ड्यूक्स का मतलब होता है 1 by 1 या 2, दो लोगों के दरमियान। यस, दैट्स रफली व्हाट आई मेंट, मेरा तकरीबन यही मतलब था कि हमारे तुम्हारे दरमियान में गुफ्तगू नहीं हुई। आई हैव बीन लॉन्गिंग सो मच फॉर यू टू कम होम, मैं बहुत ज़्यादा ख्वाहिश कर रहा था कि तुम घर वापस आ जाओ। ब्रैक कहता है कि मुझे बड़ी ख्वाहिश चढ़ी थी कि तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। सो हैव आई, अच्छा सो हैव आई, मेरी भी यही ख्वाहिश थी। यू, तुम्हारी भी यही ख्वाहिश थी? रियली, वाकई मिसेस हैडा। एंड आई थॉट यू वर हैविंग सच अ वंडरफुल हनीमून, मैं तो सोच रहा था कि तुम तो हैरान कुन आला दर्जे का हनीमून मना रही होगी। ओह यस, वंडरफुल, हाँ भाई बहुत कमाल का था हनीमून। बट योर हस्बैंड रोड सच एक्सटेटिक लेटर्स, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने तो बड़े कैफियत भरे लेटर लिखे हैं यहाँ पीछे। कैफियत भरे लेटर लिखे हैं यहाँ पीछे, यानी कि बड़े मज़े के, जी हम बड़े हनीमून को एंजॉय कर रहे हैं। तुम यहाँ कह रही हो कि ओह यस वंडरफुल, हाँ तंजिया कह रही हो कि बड़े कमाल के थे। ही, उसने लिखे, ओह यस, हाँ ठीक है। He thinks life has nothing better to offer than rooting around in libraries. जॉर्ज सोचता है कि ज़िंदगी का मतलब और कुछ नहीं सिवाय इसके कि लाइब्रेरीज को छाना जाए, छाटा जाए। रूटिंग अराउंड, उसके अंदर आवारा गर्दगी की जाए। एंड कॉपिंग ओल्ड पीसेस ऑफ पार्चमेंट, और पार्चमेंट कीमती मटेरियल के पुराने टुकड़ों की नकलें करवाई जाएं। और वट एवर इट इज़ ही डज, या इसके अलावा वो जो कुछ भी करता है। जॉर्ज बोर किस्म का आदमी है, बेवकूफ़ है। हनीमून पर भी जाकर उसने अपनी डिज़ायर को पूरा किया, वहाँ पर भी जाकर लाइब्रेरीज को छाना।
हैडा बोर हुई, ब्रैक अ लिटिल मलेशियसली, थोड़ा सा नफरत करते हुए, वेल दैट इज हिज लाइफ, ठीक है ये उसकी ज़िंदगी है, मोस्ट ऑफ इट, ज़्यादातर उसकी ज़िंदगी ऐसे ही है, एनीवे कुछ भी हो। यस आई नो, मैं जानती हूँ, वेल इट्स ऑल राइट फॉर हिम, उसके लिए तो ये ठीक है, बट फॉर मी, मेरे लिए, ओ नो माय डियर जज, मेरे लिए तो ये नामुनासिब है। आई हैव बिन बोर्ड टू डेथ, मैं तो इतनी बोर हो गई जितनी बोर मौत होती है, मैं मौत की हद तक बोर हो गई, मैं इतनी बोर हो गई जैसे मौत होती है, मैं इतनी बोर हो गई कि मरने लगी हूं, बस मैं इस शख्स से बोर हो गई। सिंपैथेटिकली, डू यू मीन दैट, सीरियसली, क्या वाकई संजीदगी से तुम कह रही हो कि तुम अपने हस्बैंड से खुश नहीं हो, बोर हो? जब हस्बैंड से खुश नहीं, बोर है, तो इसका मतलब है जज ब्रैक का यहाँ पर जगह बनती है। यस, कैन यू इमेजिन, क्या तुम अंदाज़ा कर सकते हो, 6 whole months विदाउट एवर मीटिंग अ सिंगल पर्सन, 6 महीने एक आदमी से भी नहीं मिली। हु वॉज वन ऑफ अस, जो अरिस्टोक्रेट हो, आला दर्जे का हो, वो बड़ी बातें करता हो, हम जैसा हो, एंड टू होम आई कुड टॉक अबाउट द काइंड ऑफ थिंग्स वी टॉक अबाउट, ये जिससे मैं ऐसी बातें कर सकूं जिस चीज़ों के बारे में हम बातें किया करते हैं, सेक्सुअल लाइफ, बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी, हंसी मजाक, बाल, अरिस्टोक्रेटिक एटीट्यूड्स, ऐसी बातें करने के लिए मुझे कोई भी नहीं मिला। यस आई कैन अंडरस्टैंड, आई वुड मिस दैट टू, हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी इस तकलीफ़ को, मैंने भी बहुत मिस किया है वाकई, कि तुम होती तो मैं तुमसे आला दर्जे की गुफ्तगू कर पाता। हैडा, दैट वाज़न्ट द वर्स्ट जो, बहरहाल ये इतना बुरा नहीं था जो, जितना कि ये बुरा है। क्या बुरा है? व्हाट वाज, क्या इतना बुरा नहीं था? हैविंग टू स्पेंड एवरी मिनट ऑफ वंस लाइफ विद, एक आदमी की ज़िंदगी का हर एक लम्हा गुजरे विद द सेम पर्सन, एक ही आदमी के साथ, अंडरलाइन करें, वेमेन की डिज़ायर की, एक आदमी के साथ, 20th सेंचुरी की वेमेन, एक आदमी के साथ हर एक लम्हा गुजरे, ये बर्दाश्त से बाहर है। और जॉर्ज जैसे आदमी के साथ खास तौर पर नोट्स सारे लाता है। यस, व्हाट अ थॉट, क्या बात है भाई आपकी सोच की। मॉर्निंग, नून एंड, सुबह भी वहीं, दोपहर में भी वहीं, और रात को भी वहीं, एवरलास्टिंग एवरलास्टिंग, एक ही आदमी, बोरियत। हैडा कोल्डली, सर में थे, एज आई सेड, जैसे मैंने कहा, एवरी मिनट ऑफ वंस लाइफ, एक आदमी की जिंदगी का हर एक लम्हा। ब्रैक, आई स्टैंड करेक्टेड, मैं ठीक ठीक समझ गया, बट डियर टेजमैन इज सच अ क्लेवर फेलो, टेजमैन होशियार आदमी है, आई शुड हैव थॉट वन आउट टू बी एबल, आई शुड हैव थॉट, मुझे सोचना चाहिए था, वन आउट टू बी एबल, कि एक आदमी को इस काबिल होना चाहिए, किस काबिल होना चाहिए, कि वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे। हैडा, टेजमैन इज ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग, टेजमैन सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्टेड है। माय डियर जज, हिज स्पेशल सब्जेक्ट, वो है उसका सब्जेक्ट जिस पर वो लिखता है, बस वो उसी में इंटरेस्टेड है, उसी की बात करता है। ट्रू, एंड पीपल हु आर ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग, और लोग जो एक चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, डजेंट मेक द मोस्ट अम्यूजिंग कंपनी, वो कभी भी अच्छी कंपनी नहीं देते, अच्छी दोस्ती नहीं करते। नॉट फॉर लॉन्ग, ज़्यादा देर तक तो बिल्कुल भी नहीं। एनीवे, ताम, अब जॉर्ज टेजमैन, वो क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट के बारे में सोचता है, अपनी राइटिंग के बारे में सोचता है, तो ही इज़ अ बोर पर्सन नाउ। ब्रैक, नॉट इवन व्हेन दे हैपन टू बी द पर्सन वन लव्स, नॉट इवन, उस वक्त भी वो नहीं बदलते। व्हेन दे हैपन टू बी द पर्सन वन लव्स,
जब वो ऐसे आदमी के साथ चलते हैं जिससे वो मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत भी करते हैं तो उनकी मोहब्बत भी बोर होती है, वो कभी नहीं बदलते, हमेशा बोर कंपनी देते हैं। हेडा, ओ डजंट यूज दैट सिकली स्टूपिड वर्ड, इस तरह के बीमार स्टूपिड लफ्जों का इस्तेमाल मत करो। ब्रैग स्टार्ट्स, चौंक पड़ता है, बट मिसेस हेडा, अब देखें ब्रैग उसे मिसेस हेडा कह रहा है क्योंकि वो अफेयर बनाना चाहता है, इसलिए उसकी पुरानी आइडेंटिटी को याद कर रहा है। मिसेस हेडा कहता है, मिसेस टेजमैन नहीं कहता। हेडा, हाफ लाफिंग हाफ एनाइड, थोड़ा सा गुस्से में थोड़ा सा हंसते हुए। यू जस्ट ट्राई इट जज, लिसनिंग टू द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन मॉर्निंग नून एंड, इमेजिन करो, यू जस्ट ट्राई इट, कोशिश करो जरा सुनने की जज, हर वक्त सुनते रहो कि सिविलाइजेशन की हिस्ट्री क्या थी, तहजीबों की हिस्ट्री क्या थी, तारीख क्या थी, सुबह भी दोपहर भी रात को जब आई लव यू करने का टाइम हो तब भी हिस्ट्री सुनो। ब्रैग, करेक्ट से ठीक करते हैं, एवरी मिनट ऑफ वंस लाइफ, एक आदमी की जिंदगी के हर मिनट पर, यानी कि हर मिनट आपने क्या सुनना है, वहीं हिस्ट्री सुननी है। ब्रैग ने दोहराया है हेडा का डायलॉग, एवरी मिनट ऑफ वंस लाइफ, जिंदगी के हर लम्हे वहीं सुनना है। हेडा, ऑल राइट, ओ एंड दोज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर बेंट इन द मिडल एजेस, तौबा 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 तौबा, और वो डोमेस्टिक घरेलू इंडस्ट्रीज, सनत सनतें, घरेलू सनतें, ब्रैबेंट के इलाके में वो घरेलू सनतें और मिडल एज में, पुराने दौर में, ओए होए सुन सुन के पागल हो जाओ, दैट रियली इज बियॉन्ड द लिमिट, और वो इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, वो टच द इन्फिनिटी, कि वो लामहदूद गुफ्तगू। ब्रैग लुक्स एट हर सर्चिंगली, गौर से उसे खोजते हुए देखता है। बट टेल मी, इफ यू फील लाइक दिस, व्हाई ऑन अर्थ डिड यू, अच्छा अगर तुमने ऐसा महसूस किया है तो फिर तुमने उसके साथ क्यों किया, क्या शादी? व्हाई ऑन अर्थ डिड आई मैरी जॉर्ज टेजमैन, तुम्हारा मतलब है कि मैंने जॉर्ज टेजमैन से शादी क्यों की? इफ यू लाइक टू पुट इट दैट वे, अगर तुम इस बात को इसी तरफ ले जाओ तो फिर क्यों की? डू यू थिंक इट्स सो वेरी स्ट्रेंज, क्या तुम इस बात को बहुत अजीब और गरीब महसूस करते हो? यस एंड नो मिसेस हेडा, आई हैड डांस्ड माई सेल्फ टायर्ड, जज मैं लोगों के साथ तन्हा डांस कर करके थक गई थी। आई फेल्ट माई टाइम वॉज अप, मैंने महसूस किया मेरा वक्त चला गया, मैं अब वैसी जवानी में नहीं रही। गिव्स अ स्लाइट शडर, हल्की सी थरथराहट दिखाती है, झुरझुरी लेती है। नो आई मस्ट नॉट से दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरा वक्त ख़त्म हो गया। और इवन थिंक इट, या यहाँ तक कि मुझे ये सोचना नहीं चाहिए या ऐसे सोचना चाहिए। बस उसने बता दी काज ये इम्पॉर्टेंट थी कि मैं लोगों के साथ डांस कर करके थक गई थी, और मेरी शादी की वजह ये थी कि मैं अब बूढ़ी हो रही थी, बड़ी हो रही थी। ब्रैग, यू हैव नो रेशनल काज टू थिंक इट, तुम्हारे पास कोई अकली वजह भी नहीं है इस चीज़ के बारे में सोचने की कि तुम बूढ़ी हो गई हो। ओह काज काज, हाँ वजह। लोग सर्चिंगली एट हिम, उसे देखते हुए। आफ्टर ऑल जज टेजमैन, आखिरकार जॉर्ज टेजमैन, वेल आई मीन ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन, ताहम जॉर्ज टेजमैन एक बाइज्जत आदमी था, शादी के लिए मौजूद था। वेरी रिस्पेक्टेबल साउंड एज अ रॉक, बहुत इज्जत वाला, ये बात तो पत्थर की तरह लगती है, मजबूत लगती है। नो डिनाइंग दैट, इसमें कोई भी इनकार नहीं। हेडा, एंड देयर इज नथिंग एग्जैक्टली रेडिकुलस अबाउट हिम, इज देयर, और कोई चीज़ भी रेडिकुलस, कोई चीज़ भी मुज़हका खेज नहीं अबाउट हिम, उसके बारे में। इज़ देयर, क्या टेजमैन की कोई बात मुज़हका खेज है?
क्या मैंने गलत कहा? क्या वो रिस्पेक्टेबल नहीं है? रेडिकुलस? नो, आई वुडेंट से दैट। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुज़हक का खेज है। ही इज़ वेरी क्लेवर एट कलेक्टिंग मटीरियल। हाँ, माल जमा करने में, मटेरियल इकट्ठा करने में वो बड़ा क्लेवर है। ऑल दैट इज नॉट ही। क्या वो नहीं? आई मीन ही मे गो क्वाइट फॉर इन टाइम। मेरा मतलब है कि ही मे गो क्वाइट, कि शायद वो बहुत पॉपुलर हो जाए, बहुत मशहूर हो जाए। इन टाइम, आने वाले वक्त में। ब्रेक, मैंने शादी इसलिए की, वो रिस्पेक्टेबल था। मैंने शादी इसलिए की, हो सकता है कि फ्यूचर में वो मशहूर हो जाए। ब्रेक, लुक्स एट हर लिटिल अनसर्टेनली, थोड़ा सा उसकी तरफ देखता है अनसर्टेनली, गैर यकीनी अंदाज में। आई थॉट यू बिलीव्ड, मेरे ख्याल में तुम्हें यकीन करना चाहिए। लाइक एवरी वन एल्स, जिस तरह के हर एक दूसरा करता है। दैट ही वुड बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट मैन, कि एक दिन आएगा कि टेस्मेंट एक प्रोमिनेंट आदमी बन जाएगा, मशहूर आदमी बन जाएगा। हैड अ लुक्स टायर्ड, थके हुए अंदाज में। Yes, I did. मैं यकीन रखती हूँ। And when he came and begged me, और जब टेस्मेंट मेरे पास आया और उसने मेरे आगे घुटने टेक दिए, on his bended knees, और उसने अपने टिके हुए, झुके हुए घुटनों के ऊपर मुझसे मांगा, to be allowed, मुझसे भीख मांगी कि मुझे इजाज़त दे दो। हैडा, to love, कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँ, to cherish me, और हैडा, तुम्हें मैं खुश कर दूं। आई डिडेंट सी वाई आई शुडेंट लेट हिम, मैंने नहीं देखा फिर कि मैं क्यों ना इसको मोहब्बत करने दूं, क्यों इसे रोकूं। जब ये आया था और इसने अच्छे अंदाज में मुझे प्रपोज किया था, फिर मैंने कहा कि मुझे इसे इजाज़त देनी चाहिए। आई डिडेंट सी वाई, मुझे नहीं लगा कि मुझे इसे इनकार करना चाहिए। नो, हाँ बिल्कुल आपको इनकार नहीं करना चाहिए था। वेल, एवरीवन लुक्स एट इट लाइक दैट, अगर एक आदमी कुछ ऐसा ख्याल रखता है, एक आदमी मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो इनकार नहीं करना चाहिए। हेड अप, इट वॉज मोर देन माई अदर एडमायरर्स वर प्रिपेयर्ड टू डू। जज डियर, टेस्मेन मेरे बाकी चाहने वालों से कुछ बढ़कर करना चाहता था, आगे बढ़कर था। ब्रेक, लाफ्स, हंसता है। वेल, आई कांट आंसर फॉर द अदर्स, ठीक है मैं दूसरों के बारे में तो कुछ नहीं कहता। एज फार एज आई माई सेल्फ आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है, यू नो आई हैव ऑलवेज हैड अ कंसिडरेबल रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मैं शादी के इस इदारे, शादी के मामलात को बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूँ। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो शादी को बड़ा अच्छी चीज़ समझता हूँ। एज एन इंस्टीट्यूशन, एक इदारे के तौर पर शादी एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक पूरा सिलसिला है, एक पूरा कोड ऑफ लाइफ है। लाइटली, ओह आई हैव नेवर एंटरटेन्ड एनी होप्स ऑफ यू। हाँ ठीक है, तुम मेरी इज्जत करते थे, तुम मेरे भी एडमायरर थे, लेकिन मैंने तुम्हारी उम्मीदों की कभी फिक्र नहीं की। आई हैव नेवर एंटरटेन्ड एनी होप्स ऑफ यू, मैंने तुम्हारी उम्मीदों को कभी भी नहीं सोचा, एंटरटेन नहीं किया। मैंने शादी 3 वजूहात की बेस पर की। मेरी एज बढ़ रही थी, टेस्मेन वॉज रिस्पेक्टेबल पर्सन, टेस्मेन मशहूर हो जाएगा फ्यूचर में, टेस्मेन ने मुझे अच्छे तरीके से प्रपोज किया और वो मेरा सबसे अच्छा चाहने वाला था। जज ब्रैक कहता है, हम भी तो आपके चाहने वाले हैं, ठीक है, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। ब्रैक, ऑल आई वॉन्ट इज़ टू हैव अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बस दोस्तों का एक ग्रुप हो, होम आई कैन ट्रस्ट, जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ, होम आई कैन हेल्प, जिनकी मैं मदद कर सकूँ, विद एडवाइस, कोई उनको एडवाइस देकर, कोई उनको अच्छी सजेशन देकर, बाय एनी अदर मीन्स, या किसी और तरह से उनकी हेल्प कर सकूँ। एंड इनटू हुज हाउसेस आई मे कम एंड गो एज अ ट्रस्टेड फ्रेंड, और जिनके घरों के अंदर मैं आ सकूँ, जा सकूँ
एक ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह। मैं उनकी मदद करूं, मैं चाहता हूं मेरे दोस्त हों, मैं उनके घर में जाऊं आऊं और उनकी फिनंशियली मदद करूं, उनको अच्छी एडवाइसेस दूं, और अगर उनकी बीवियों को सेक्स की, एक्स्ट्रा सेक्स की ज़रूरत हो तो मैं दूं, बाय एनी अदर मीन्स। हेडा ऑफ द हस्बैंड, तुम हस्बैंड के दोस्त बनना चाहते हो, ट्रस्टेड। ब्रैक बाउज, झुकते हुए, परफेक्टली, बिल्कुल, टू बी फ्रैंक, अगर मैं बगैर किसी तकल्लुफ के कहूँ, ऑफ द वाइफ, मैं बीवियों का अच्छा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, एंड ऑफ द हस्बैंड टू, ऑफ कोर्स, हाँ हस्बैंड का भी बनना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा। यस, यू नो, दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल इज द डिलाइटफुल अरेंजमेंट फॉर ऑल पार्टीज कंसर्न। और इस तरह का ट्रायंगल जो है इज अ डिलाइटफुल, बहुत मज़ेदार होता है। अरेंजमेंट्स बहुत दिलचस्प मज़ेदार किस्म की अरेंजमेंट है ये, और फॉर ऑल पार्टीज कंसर्न, और ये तमाम पार्टीज को सेटिस्फाई कर देती है। मेरा काम है घरों के अंदर दाखिल होना, बीवियों के साथ अफेयर बनाना और फिर ट्रायंगल कंप्लीट करना। इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये जज ब्रैक की पर्सनैलिटी है। यस, आई ऑफन लॉन्ग फॉर अ थर्ड पर्सन, हाँ मैं भी जिंदगी में एक तीसरा आदमी चाहती हूँ। वाइल आई वॉज अवे, जब मैं यहाँ से दूर हनीमून पर थी तो मुझे तीसरे आदमी की ज़रूरत महसूस हुई। ओ जोज हॉर्स वी स्पेंट अलोन इन रेलवे कंपार्टमेंट्स, यकीन करो वो टाइम ऐसे था जैसे मैं रेलवे के किसी डब्बे के अंदर अकेली बैठी हुई हूँ। रेल दैट इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी चलती जा रही है और मैं किसी कंपार्टमेंट में अकेली बैठी हूँ, मुझे किसी आदमी की ज़रूरत थी उस वक्त। फॉर्चुनेटली योर हनीमून इज़ नाउ ओवर, वैसे खुशकिस्मती से तुम्हारा हनीमून अब ख़त्म हो गया है, तुम अब उसको याद ना करो, बल्कि अब तुम ज़रा साढ़े वल तको, साढ़े वल ख्याल करो ज़रा। थर्ड पर्सन मौजूद है। हेड इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं दो। शेक्स हर हेड, अपना सर लाते हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे स्टिल टू गो, अभी तो बहुत लंबा लंबा रास्ता है जो जाना है आगे। आई हैव ओनली रीच्ड अ स्टॉप ऑन द लाइन, मैं तो रेलवे लाइन के ऊपर बस किसी स्टॉप के ऊपर जस्ट रुकी हूँ। रास्ता तो बहुत लंबा है ज़िंदगी का, मैं तो किसी ऐसे लगता है रेलवे स्टेशन के ऊपर, स्टॉप के ऊपर रुकी हूँ थोड़ी देर के लिए। मे बी ये स्टॉप जो है जज ब्रैक है, जज ब्रैक का स्टॉप आ गया है। यहाँ पर कुछ लोग देखने हैं। ब्रैक, वाई नॉट जंप आउट, वाई नॉट जंप आउट, वाई नॉट जंप आउट एंड स्ट्रेच योर लेग्स अ लिटल, क्यों नहीं कंपार्टमेंट से जंप लगाती बाहर और थोड़ी देर के लिए अपनी लेग्स सीधी कर लो। मिसेस हेडा, ज़िंदगी की इस बोरियत से थोड़ी देर के लिए छुटकारा पा लो, मेरे साथ अफेयर बना लो, मेरे से मोहब्बत कर लो, मेट कर लो, थोड़ी सी लेग सीधी कर लो, अपनी जंप आउट कर लो, अपनी रूटीन वाली ज़िंदगी से बाहर आ जाओ थोड़ा सा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई एडवेंचरस कर लो कुछ। हेडा, आई एम नॉट द जंपिंग सॉर्ट, मैं वो औरत नहीं जो जंप लगा देती है, मैं कोठे टपनी नहीं, मैं कोठे टपनी किस्म की औरत नहीं हूँ जो कोठे टप के निकल जाती है। आर नॉट यू, अच्छा तो तुम वो औरत नहीं हो। नो नहीं, देयर इज ऑलवेज समवन अराउंड हु, हर वक्त कोई ना कोई होता है आपके इर्द गिर्द जो laughs, who looks at one's legs। हेडा कहती है हर वक्त कोई ना कोई होता है जो आपकी इज्जत के दर पे होता है, जो आपका स्कैंडल बनाने के लिए तैयार होता है, जो आपको देखता रहता है कि आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। ब्रैक कहते हैं लाफ्स, Who looks at one's legs, कौन देखता है किसी की टांगों की तरफ, किसी के स्कैंडल की तरफ। यस एग्जैक्टली, ठीक है, वेल बट श्योरली, हाँ लेकिन यकीनन, विद जेस्चर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्ट करते हुए। आई डोंट लाइक इट, मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। आई वुड रैदर स्टे वेयर आई एम,
बल्कि मैं वहीं ठहरी रहूँगी जहाँ मैं हूँ। बेशक बोर ज़िंदगी है लेकिन स्कैंडल तो नहीं है। सिटिंग इन द कंपार्टमेंट, मैं बैठी रहूँगी कंपार्टमेंट के अंदर। आर ड्यूक्स, मैं और फिर मैं, यानी कि मैं अपने आप को, ड्यूक्स दो को कहते हैं, मैं अपने आप को कंपनी देती रहूँगी, कंपार्टमेंट में बैठी रहूँगी। यहाँ पर इसीलिए हम कहते हैं नैरोटिक है, सैकी है, पजल है, कंफ्यूज है, जंप आउट करना भी चाहती है, जज ब्रैक के साथ कुछ करना चाहती है, फिर पीछे हट जाती है। ऐसा ही इसने लोबोक के साथ किया, उससे अफेयर बनाते बनाते फिर उस पर फायर कर दिया इसने। लेकिन ये मॉडर्न वेमेन है, वो कुछ करना भी चाहती है लेकिन अपनी जगह से मूव भी नहीं होती। दैट वुड बी डिफरेंट। सॉरी, ब्रैक, बट सपोज अ थर्ड पर्सन वर टू स्टेप इनटू द कंपार्टमेंट। अच्छा, अगर कंपार्टमेंट से तुम बाहर नहीं आती, बट सपोज फर्ज करो थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी वर टू स्टेप इनटू द कंपार्टमेंट, तीसरा आदमी तुम्हारे कंपार्टमेंट में घुस आए, तो फिर मैं अगर तुम्हारे कंपार्टमेंट के अंदर आ जाऊं, तो फिर अगर मैं आ जाऊं तुम्हारी जिंदगी के अंदर, दैट वुड बी डिफरेंट, ये एक अलग मामला होगा। आ ट्रस्टेड फ्रेंड, समवन हु अंडरस्टूड, मैं हूं एक ट्रस्टेड फ्रेंड, ऐसा आदमी जो हर चीज जानता है, फीलिंग्स जानता है। हैडा, एंड वॉज लाइवली एंड अम्यूजिंग, हाँ, और बहुत जिंदा और बहुत दिलचस्प। और तुम बहुत जिंदगी से भरपूर और दिलचस्प दोस्त भी हो। ब्रैक, एंड इंटरेस्टेड इन मोर सब्जेक्ट्स देन वन, और मैं एक सब्जेक्ट की बजाय कई और चीज़ों में भी बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। यानी कि मेरी दिलचस्पियाँ सिर्फ अपने सब्जेक्ट में नहीं बल्कि तुम्हारी लेग्स में भी हैं। एट अ साइज ऑडिबली, यस, दैट वुड बी अ रिलीफ, हाँ, ये होगा, एक रिलीफ होगा अगर तुम आ जाओगे और मेरी मुझसे कंपनी दोगे, मुझसे मेट करोगे। यह एक्सेप्ट कर गई है कि हाँ तुम तीसरे आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। हैडा यहाँ एक्सेप्ट कर गई है। ब्रैक, हेयर द फ्रंट डोर ओपन एंड शट, जो ही वो एक्सेप्ट करती है, वो कहती है हाँ, तो साथ ही फ्रंट डोर खुल जाता है, फ्रंट डोर खुलता है एंड शट और बंद होता है। द ट्रायंगल इज कंप्लीटेड, ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। यानी कि यहाँ पर ठेजमेन आया, ठेजमेन यूं ही दाखिल हुआ है। जज कहता है, जज ब्रैक कहता है, वो कहता है लो ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, यानी कि तुम मेरी दोस्त बन गई, तुम्हारे साथ मेरा अफेयर चल गया, अब वो ट्रायंगल तीसरा आदमी है। हैडा, हाफ अंडर हर ब्रीथ, सांस लेते हुए, एंड द ट्रेन गोज ऑन, जिंदगी फिर जारी है। यानी कि हैडा फिर अपनी जगह पर कि ट्रेन गोज ऑन, मेरी ज़िंदगी वैसी बोरियत वाली ज़िंदगी जारी। इससे पहले जज ने कहा कि ट्रायंगल कंप्लीट, मेरी तुमसे दोस्ती हो गई। हैडा ने कहा कि ज़िंदगी फिर जारी, तो हैडा फिर दोबारा रिजर्व हो गई अपने अंदर, डर गई है। जॉर्ज ठेजमैन इन ग्रे वॉकिंग ड्रेस, पैदल चलने वाले ग्रे ड्रेस में, विद द सॉफ्ट फेल्ट हैट, जानवर की खाल के धागों से बना हुआ हैट पहना हुआ है उसने, फेल्ट हैट कहते हैं इसे। इंटर्स फ्रॉम द हॉल, हॉल से दाखिल होता है। ही हैज़ अ नंबर ऑफ पेपर कवर्ड बुक्स, उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं जो कि पेपर जिनके ऊपर कवर है। अंडर हिज आर्म, अब उसके बाजू के नीचे, एंड इन हिज पॉकेट्स, उसके पॉकेट्स में भी किताबें हैं। सिंबल बना हुआ है किताबों का, एक ही सब्जेक्ट का, सेल्फिशनेस का। ठेजमैन गोज ओवर टू द टेबल बाय द कॉर्नर सोफा, कॉर्नर सोफे के करीब टेबल के पास जाता है। इट्स टू हॉट टू बी lodging all this around, lodging, जुए की आवाज, जुए ज्वाला। It's too hot to be lodging, बहुत गर्मी है काम करने के लिए, lodging काम करने के लिए, all this around, इर्द गिर्द। Puts the books down, किताबें रखता है। I'm positively sweating, मैं तो पसीने से भरपूर भर गया हूँ। Head up, boy, hello,
यू हेयर ऑलरेडी जज, जज तुम पहले से यहाँ मौजूद हो। व्हाट, क्या बात है। बरसा डिडंट टेल मी, बरसा ने तो मुझे नहीं बताया कि अंदर मेहमान भी आया हुआ है। बैक ब्रैक गेट्स अप, खड़ा हो जाता है। आई केम इन थ्रू द गार्डन, मैं बाग के जरिए अंदर आया हूँ। What are all these books you have got there? हेडा ने टॉपिक को तब्दील किया फौरन, बजाय इसके कि इंक्वायरी की जाती। हेडा ने ब्रैक को सिक्योर किया और कहा ये किताबें किस चीज़ के बारे में हैं ठेजमैन तुम्हारे पास। ठेजमैन को तो अपने सब्जेक्ट पर बोलने की आदत है। स्टैंड्स ग्लेंसिंग थ्रू देम, बुक्स के अंदर झांकते हुए देखते हुए। ओ सम न्यू पब्लिकेशंस डीलिंग विद माय स्पेशल सब्जेक्ट, कुछ नई किताबें आई हैं, पब्लिकेशंस नई किताबें आई हैं डीलिंग विद माय स्पेशल सब्जेक्ट, जो मेरे स्पेशल सब्जेक्ट को से मुतल्लिक हैं। आई हैड टू बाय दैम, मुझे ये किताबें आखिर ख़रीदनी थी, आखिर मेरे सब्जेक्ट के मुतल्लिक थी। योर स्पेशल सब्जेक्ट, तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में ये थी। हेडा उसकी साइकी डाइवर्ट कर रही है ताकि वो ब्रैक के बारे में ना सोचे। His special subject, Mrs. Tasman, इसका स्पेशल सब्जेक्ट। ब्रैक एंड हेडा एक्सचेंज स्माइल, दोनों मुस्कुराए हैं, स्माइल दी है कि ये बस स्पेशल सब्जेक्ट के पीछे है। Haven't you collected enough material on your special subject? हेडा कहती है क्या तुमने अपने स्पेशल सब्जेक्ट पर, वो इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्या काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा करने लिया था। My dear हेडा, वन कैन नेवर हैव टू मच, एक आदमी कभी भी बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ सकता। वन मस्ट कीप अ ब्रेस्ट, एक आदमी को बस कीप अ ब्रेस्ट अपने जहन में रखना होता है। ऑफ व्हाट अदर पीपल आर राइटिंग, ये जहन में रखना होता है कि दूसरे लोग क्या लिख रहे हैं, यानी कि वो प्रोफेशनल बातें कर रहा है। एक आदमी को बस मटेरियल इकट्ठा नहीं करना होता, बल्कि देखना होता है कि बाकी जो कंपिटिटर हैं, राइटर हैं, वो क्या लिख रहे हैं। Of course, yes, of course, यकीनन। Tasman, reading among the books, किताब के अंदर झांकते हुए, उसको देखते हुए। Look, I bought a copy of Allard Lowbook's new book too. मैं Allard Lowbook की नई किताब भी साथ लाया हूँ। Holds it out to her, और वो किताब हेडा को पकड़ाता है। Perhaps you would like to have a book at it. हेडा, what? हेडा, तुम look at it. हेडा, शायद तुम इस किताब को देखना पसंद करोगी, देखो तो जरा ये बुक किताब, लोबोग ने क्या किताब लिखी है। No, thank you. Yes, perhaps I later. नहीं शुक्रिया, मैं, हाँ शायद मैं बाद में देखूंगी। I glanced through it on my way home. घर की तरफ आते हुए रास्ते में मैंने इसके अंदर देखा है, यानी कि उसका क्रेज़ दिखाया है अपने सब्जेक्ट के बारे में। रास्ते में आते हुए फिर भी वो किताब के अंदर झांकता हुआ आ रहा है और कोई बड़े पाए की कुछ नहीं लिखता, बस वो हिस्ट्री लिखता रहता है। ब्रैक, व्हाट्स योर ओपिनियन एज अ स्पेशलिस्ट ऑन द सब्जेक्ट, तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस किताब के बारे में। अब वो टेजमैन से पूछ रहा है ब्रैक, इस किताब के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है, आखिर तुम भी स्पेशलिस्ट हो इस सब्जेक्ट के जिस पर लोबोग ने लिखा है। आई एम अमेज्ड हाउ साउंड एंड बैलेंस्ड इट इज, मैं हैरान हुआ हूँ कि कितनी मजबूत और बैलेंस में लिखी गई है ये किताब। लोबोग की तारीफ कर रहा है खुद ही टेजमैन। ही नेवर यूज्ड टू राइट लाइक दैट, वो ऐसा कभी नहीं लिखता था। गैदर्स हिज बुक्स टुगेदर, और अपनी किताबें इकट्ठी करते हुए। वेल आई मस्ट गेट डाउन टू दीज एट वंस, पहले मुझे गेट डाउन, ये किताबें नीचे रख के आनी चाहिए, यानी कि स्टडी रूम में रख के आनी चाहिए। आई कैन हार्डली वेट टू कट द पेजेस, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता किताबों के कागज़ों के वर्क गुजरने में। कट द पेजेस, मैं पेजेस को काटने में, यानी कि मैं इन वर्कों के अंदर से गुजरने में, अवराक के अंदर से गुजरने में ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहता, यानी कि मैं फ़ौरन किताबें पढ़ना चाहता हूँ। ओ आई हैव गॉट टू चेंज टू, मुझे तो कपड़े भी तब्दील करने हैं। टू ब्रैक, वी डोंट हैव टू बी ऑफ जस्ट येट, हमें क्या बिल्कुल अभी के अभी जाना है। ऑफ जस्ट येट, अभी के अभी जाना है।
वी डोंट, क्या हमें अभी के अभी तो नहीं जाना? डू वी, क्या जाना है हमें अभी के अभी? क्या हमें बैचलर पार्टी में अभी के अभी तो नहीं जाना ना? कोई टाइम है? व्हाट, क्या कहते हो? हेवंस, खुदा है, नो, अभी की अभी नहीं जाना, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम येट, हमारे पास बड़ा वक्त है अभी। Husband, good, I needn't hurry, मुझे अब जल्दी नहीं। Then goes with his books but stops and turns in the doorway, वो किताबें के साथ जाता है, रुकता है, पीछे देखता है। Oh, by the way, Hedda, Auntie Jojo wouldn't be coming to see you this evening. आंटी जोजो आज शाम को तुम्हारे पास नहीं आने वाली। What is the discussion of Tasman? Subject, history, competitor, आंट जोजी, बस यही सब्जेक्ट है, यही चीज़ें उसके पास कहने के लिए। पुराने जूते। Wouldn't she? क्या वो नहीं आएगी? ओ द हैट, आई सपोज, मेरे ख्याल में वो हैट की वजह से नाराज हो गई है। गुड हेवंस, खुदा के लिए, नो, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाउ कुड यू थिंक सच अ थिंग ऑफ आंटी जोजो? तो आप आंटी जोजो के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? फैंसी सोचो तो। नो, आंटी रीना इज वेरी इल, नहीं, आंटी रीना बहुत बीमार है, इसलिए वो नहीं आ रही आज शाम। शी ऑलवेज इज, हाँ वो तो हमेशा बीमार रहती हैं। यस बट टुडे शी हैज बीन टेकन वेरी बैड, आज लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। ओह देन इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल दैट द अदर वन शुड वांट टू स्टे विद हर। तो फिर ये तो समझ में आने वाली बात हो गई कि एक आदमी को उसके साथ रहना है, यानी कि आंटी रीना के साथ आंटी जोजो को रहना पड़ेगा क्योंकि आंटी रीना बीमार है। वेल आई शैल हैव टू स्वॉलो माई डिसअपॉइंटमेंट, मैं अपनी मायूसी को निगल लूँगी। ठीक है, मैं तो उसके बगैर बड़ी उदास हो जाती हूँ, आंटी जोजो के बगैर मैं बर्दाश्त कर लूँगी। तंज कर रही है। यू कांट इमेजिन हाउ हैप्पी आंटी जोजो वॉज इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, आपको अंदाज़ा ही नहीं है आंटी जोजो इन तमाम तर बीमारी और मसाइल के बावजूद भी कितनी खुश थी। एट यूर लुकिंग सो वेल आफ्टर द हनीमून, क्योंकि हनीमून के बाद उसने तुम्हें देखा था, इससे तमाम परेशानियां उसे छोटी लगती हैं। Hedda, half beneath her breath, बस अपने सांस को, आधे सांस को लेते हुए ऐसी राइजेस, वो जैसे उठती है। ओह these everlasting aunts, ये हमेशा हमेशा everlasting aunts, एक everlasting सब्जेक्ट है, every minute boring, और दूसरा everlasting aunts मौजूद है यहाँ पर। What? क्या कहा? Goes over to the French windows, nothing, कुछ नहीं कहा, मर जाके पड़ा। ओह ऑल राइट, ओह ठीक है, अच्छा। गोज इन टू द रेयर रूम एंड आउट ऑफ साइट, और साइट से गुम हो जाता है, पिछले रूम में चला जाता है। ब्रेक, व्हाट वाज दैट अबाउट द हैट, ये हैट का क्या मामला था? ओह समथिंग दैट हैपेंड विद मिस टेस्मैन दिस मॉर्निंग। मिस टेस्मैन यानी कि आंटी जोजो के साथ सुबह एक मामला हो गया था भाई। शी हैड पुट हर हेड डाउन ऑन अ चेयर, उसने हैट यहाँ कुर्सी पर रख दिया। लुक्स एट हिम एंड स्माइल्स, फिर उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। एंड आई प्रिटेंडेड टू थिंक, और मैंने बहाना किया कि मैं सोच रही हूँ इट वाज द सर्वेंट्स, कि ये हैट जो है ये नौकरानी का है। मैंने ऐसे झूठ मूठ का बहाना करके कहा कि ये हैट कहीं नौकरानी का है। शेक्स हिज हेड, अपने सर को हिलाता है मैनी खेजल अंदाज में। बट माई डियर मिसेस हेडा, हाउ कुड यू डू सच अ थिंग, तुम ये चीज़ें क्यों करती हो, तुम ये चीज़ें कैसे करती हो, क्या कैसे कर लेती हो? टू दैट पुअर ओल्ड लेडी, वो एक बेचारी बूढ़ी औरत है, उसके साथ भी तुम ये सलीका, ये रवैया अख्तियार करती हो। नर्वसली, बेचैनी से, परेशानी से, वॉकिंग अक्रॉस द रूम, रूम में चक्कर काटती है, बेचैनी। समटाइम्स अ मूड लाइक दैट हिट्स मी, नैरोटिक, साइकिक है।
बाद औक़ात मेरे ऊपर एक मूड जो है हिट्स मी, मेरे ऊपर गालिब आ जाता है, मेरे ऊपर गालिब आ जाता है। एंड आई प्रिटेंडेड, सॉरी, okay, and I pretended, no, and I can't stop myself, बस जब गालिब हो जाता है, I can't stop myself, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। throws herself down in the armchair by the stove, और अपने आप को फेंक देती है आर्म चेयर के अंदर, स्टोव के करीब। जब स्टोव के करीब बैठती है तो उसके अंदर एक हलचल होती है, उसके जज्बात में एक आग सी होती है। ओह आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे अंदर कैसे जज्बात आ जाते हैं एकदम, मुझे जेलसी, हसद, इस तरह की चीज़ें आती हैं। दूसरे को इन्फीरियर, दूसरे की तजलील करने को दिल करता है मेरा। ब्रेक बिहाइंड हर चेयर, कुर्सी से पीछे चला जाता है उसकी। यू आर नॉट रियली हैप्पी, तुम खुश नहीं हो। दैट्स द आंसर, ये है जवाब तुम्हारे सारे मामलात का। स्टेयर द हेड ऑफ हर, उसे सामने से उसे देखते हुए। वाई ऑन अर्थ शुड आई बी हैप्पी, इस रुए ज़मीन पर मैं खुश क्यों हूँ। कैन यू गिव मी अ रीज़न, क्या मुझे कोई एक वजह बताओगे तुम कि मैं ज़मीन पर क्यों आकर खुश रहूँ। Yes, for one thing you have got the home you always wanted, तुम इस बात पर खुश होना चाहिए कि तुमने वो घर हासिल किया है जिसको तुम हासिल करना चाहती थी। यानी कि तुम कम से कम ये तो सोचो कि तुम्हें एक बहुत अच्छा घर मिला है और तुम इस घर में रहना चाहती थी। Looks at him. You really believe that story? क्या तुम वाकई इस कहानी पर यकीन रखते हो कि मुझे घर पसंद था, मुझे मेरी ख्वाहिश का घर मिला है। You mean it is not true? तुम्हारा मतलब है कि ये भी सच नहीं है, तुम्हें घर की भी ख्वाहिश नहीं थी, ये घर तुम्हारी पसंद का नहीं है, इसका मतलब है। हैडा, ओह यस, इट्स पार्टली ट्रू, ये भी किसी हद तक सच्ची बात है कि मुझे घर की कोई ख्वाहिश नहीं थी। वेल, अच्छा, यानी कि जज ब्रैक ने और टेजमैन ने, आंटी जोजो ने, उनके सब कुछ लुट गया उनका इस घर को लेते लेते। और हैडा कहती है मुझे इस घर की भी ख्वाहिश नहीं थी। इट्स ट्रू, आई गॉट टेजमैन टू सी मी होम फ्रॉम पार्टीज लास्ट समर, बस सच ये है, आई गॉट टेजमैन, मैंने टेजमैन से कहा, टू सी मी होम, कि मुझे घर तक छोड़ दे, फ्रॉम पार्टीज, पार्टीज से, लास्ट समर, पिछले समर की बात है, पिछली गर्मियों की बात थी, हम आ रहे थे, मैंने टेजमैन को कहा मुझे अपने घर छोड़ दो, बस इतना मामला है। ब्रैक, इट वॉज अ पिटी माई होम ले इन अनदर डायरेक्शन, ये एक दुख की बात है कि मेरा घर किसी और सिमत में था। यस, योर इंटरेस्ट ले इन अनदर डायरेक्शन टू, हाँ तुम्हारा घर किसी और सिमत में नहीं, बल्कि तुम्हारे जो दिलचस्पियां हैं वो भी किसी और सिमत में है, मेरी लेग्स के दरमियान है। ब्रैक लाफ, दैट्स नॉट ऑफ यू, तुम तो बहुत शरीर हो। मिसेस हेडा, मिसेस हेडा के नाम से पुकारा है। बट टू रिटर्न टू यू एंड जज, अच्छा लेकिन तुम बात कर रही थी अपनी और जज की कि तुम पार्टी से वापस आ रहे थे। फिर क्या हुआ जब पार्टी से वापस आ रहे थे? चलें, तुम बात कर रही थी, अब बात को जारी करो। रिटर्न टू यू एंड जज। हेडा, अब घर कैसे खरीदा, घर क्या पसंद था हेडा को नहीं था, वो बात बताने लगी है। वेल, वी वॉक्ड पास्ट द हाउस वन इवनिंग, एक शाम को बस हम ऐसे घर के पास से गुजर रहे थे। एंड पुअर टेजमैन वाज फिज ईटिंग इन हिज बूट्स, और फिजिटिंग इन हिज बूट्स का मतलब है कि खुले बूट्स के अंदर लड़खड़ाना।
वो अपने बूट्स के अंदर लड़खड़ा रहा था, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू टॉक अबाउट। टेस्मैन अपनी बातों में लड़खड़ा रहा था, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू टॉक अबाउट, वो कोई चीज़ बात करने के लिए ढूंढ रहा था। फिजिटिंग इन हिज बूट्स, वो अपनी बातों में लड़खड़ा रहा था और अपनी सोच के अंदर ढूंढ रहा था कि कोई बात करे। आई फेल्ट सॉरी फॉर द ग्रेट स्कॉलर, मैंने इस ग्रेट स्कॉलर के बारे में बड़ा दुख महसूस किया। फिर उस दुख के मैंने कहा चलो इसको कोई बात दे करने के लिए मैंने स्माइल्स इनक्रेडियसली, वो इनक्रेडियसली, वो यकीन ना करते हुए ब्रैक मुस्कुराने लगा कि ये कितनी बड़ी औरत है, कितना ग्रैंड इसका दिमाग है, ये मजाक मजाक में कोई बात कहकर उस साइकोलॉजिकली इतना पागल कर सकती है किसी को कि वो उसकी सारी जिंदगी दांव पर लगा सकती है, कि वो मकान खरीदने के लिए 3-4 लोगों को धकेल सकती है पागलों की तरह। क्या कंट्रोल है हैडा का। डिड यू अच्छा, तो बस तुमने उसको कोई बात देने के लिए ये कह डाला कि मुझे ये घर पसंद है। हैडा, यस ऑनेस्टली आई डिड, हाँ यकीन कर मैंने ऐसा किया। वेल, टू हेल्प हिम आउट ऑफ हिज मिजरी, मैंने तो उसको उसके दुख से निकाला है। आई हैपन टू से क्वाइट फ्री वलेसली, मैंने तो बड़े उजड़ से, भौंडे से, गुस्से वाले अंदाज में कहा, हाउ मच आई वुड लव टू लिव इन दिस हाउस, मैंने कहा ओए मैं इस घर के अंदर रहना कितना पसंद करूंगी। घर को देखा, प्राइम मिनिस्टर का घर था, मैंने कहा इस घर में रहना कितना पसंद करूंगी। ब्रैक, वॉज दैट ऑल, बस ये बात थी। हैडा, दैट इवनिंग, यस उस शाम तो यही बात थी, उस शाम तो यही बात हुई थी। इतनी सी कि मैंने कहा कि मुझे घर में रहना कितना पसंद है। बट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में, यस माई लिटल फ्रिवलिटी, हाँ मेरी भौंडापन, हैड इट्स कंसिक्वेंसेस, मेरी ऐसी बकवास की, भौंडेपन की, ऐसी उजड़ गुफ्तगू का नतीजा निकल आया। माई डियर जज, जज ये नतीजा निकल आया कि मुझे घर मिल गया। मेरी तो कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, मैंने तो वैसे ही कहा था। ब्रेक, आवर लिटल फ्रेवलिटीज डू, हमारी छोटी छोटी भौंडी हरकतें बड़ी कारगर होती हैं। मच टू ऑफन, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट लिए होती हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारी जान पर बन गए, हम बर्बाद हो गए, हमने सब कुछ दाव पर लगा दिया घर लेने के लिए। और तुमने तो वैसे ही कहा था हैडा। थैंक यू, शुक्रिया। वेल, इट वॉज आवर म्यूचुअल एडमायरेशन फॉर द लेट प्राइम मिनिस्टर हाउस, हाँ एक वजह और भी है कि हम दोनों की ज़हनी तारीफ थी प्राइम मिनिस्टर के घर के लिए, यानी कि टेस्मैन और मैं, हम दोनों मिलकर तारीफ किया करते थे इस घर की। दैट ब्रॉट जॉर्ज टेस्मैन एंड मी टुगेदर, और एक ही सिमत में हम दोनों देख रहे थे, एक ही अंदाज में सोच रहे थे, दोनों तारीफ कर रहे थे किसी घर की। तो यही चीज़ टेस्मैन को और मुझे करीब भी ले आई, ऑन कॉमन ग्राउंड, एक ही जगह पर शादी के लिए। सो वी गॉट एंगेज्ड, इस घर की तारीफ करते करते हम करीब आ गए और हम एंगेज हो गए। एंड वी गॉट मैरिड, और हमने शादी कर ली। एंड वी वेंट ऑन आवर हनीमून, और हम अपने हनीमून पर चले गए। एंड वेल जज, आई हैव मेड माई बेड, हाँ ठीक है जज, मैंने अपना बिस्तर बनाया। एंड आई मस्ट लाई इन इट, और मैंने ये बिस्तर बनाया और मुझे अब इस बिस्तर पर बोर पड़े रहना है। मैंने शादी की इस शख्स से और मुझे अब यहीं ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। आई वॉज अबाउट टू से, बस मैं ये कहने चाह रही थी, मैं ये कहना चाहती हूँ बस। ब्रैक, हाउ अटरली फैंटास्टिक, वाह 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 वाह, क्या कमाल फैंटास्टिक आइडिया है। एंड यू डोंट रियली केयर इन द लीस्ट अबाउट द हाउस, और तुम्हें इस घर की थोड़ी सी कोई भी केयर नहीं है। गॉड नोस आई डिडंट, खुदा गवाए मुझे इस घर की कोई फिक्र नहीं है। यस, बट नाउ दैट वी हैव फर्निश्ड इट सो ब्यूटिफुली फॉर यू, लेकिन अब इस घर को हमने चमका दिया है तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरती से इसको मैनेज कर दिया है तुम्हारे लिए। ओह,
ऑल द रूम्स स्मेल ऑफ लेवेंडर, तमाम कमरों से लेवेंडर की खुशबू आती है, फूलों का नाम है। एंड ड्राइड रोजेज, और खुश्क फूलों की खुशबू आती है। बट परहैप्स आंटी जुजू ब्रॉट दैट इन, शायद आंटी जोजो ये फूल लेकर आई है। ब्रैक लाफ्स, मोर लाइकली द प्राइम मिनिस्टर्स विडो, ये खुशबू जो है लेवेंडर की और ड्राइड रोजेस की, ये ऐसे लगती है जैसे प्राइम मिनिस्टर की बेवा की खुशबू हो। रेस्ट हर सोल, खुदा उसकी रूह को सुकून दे। हेडा, यस इट्स गॉट द ऑर्डर ऑफ डेथ, इन कमरों से मौत की बू आती है। अबाउट इट, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द फ्लावर्स वन हैज़ वोर्न एट अ बॉल द मॉर्निंग आफ्टर, ये मुझे याद दिलाता है ऐसे फूलों के बारे में जो कोई शख्स पहने बॉल में, कोई शख्स अगर किसी रक्स की महफिल में फूल पहने द मॉर्निंग आफ्टर, सुबह के बाद, तो वैसे खुशबू है। यानी कि कोई बासी फूल जैसे पहनता है किसी महफिल में, तो वैसी ही खुशबू इसकी है। क्लास्प्स हर हैंड्स, अपने हाथों को बिहाइंड हर नेक, अपने नेक के पीछे जोड़ लेती है। लीन्स बैक इन द चेयर, और कुर्सी पर पीछे झुक जाती है। एंड लुक्स अप एट हिम, और देखती है उसे। ओ माई डियर जज, यू हैव नो आइडिया हाउ हिडियसली बोर्ड आई एम, मेरे प्यारे जज, तुम्हें सोच भी नहीं सकते, हाउ हिडियसली बोर्ड आई एम, मैं कितने खौफनाक नफरत अंगेज हद तक, हिडियसली नफरत अंगेज हद तक बोर हो गई हूँ। आई एम गोइंग टू बी आउट हेयर, मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू बी आउट हेयर, मैं तो बस मर रही हूँ अब। ब्रैक, कुडंट यू फाइंड सम ऑक्यूपेशन, क्या तुम्हें कोई पेशा नहीं मिला, कोई काम करने को नहीं मिला? मैसेज हेडा, लाइक योर हस्बैंड, जिस तरह तुम्हारा हस्बैंड कोई काम करता है। ऑक्यूपेशन, मैं कोई प्रोफेशन अपना लूँ। दैट्स इंटरेस्ट मी, जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो। वेल, प्रेफरेबली, हाँ, तरजीह तो इसी बात को देनी चाहिए। गॉड नोज व्हाट, खुदा जानता है क्या है। आई हैव ऑफन थॉट, मैंने अक्सर सोचा। ब्रेक्स ऑफ, रोती है। नो दैट वुडंट वर्क आइदर, मैंने सोचा है कि मैं प्रोफेशन कोई अपना लूँ, लेकिन ये भी कारगर साबित ना हुई बात। हु नोज, कौन जानता है। टेल मी अबाउट इट, तुम बताओ तुमने क्या प्रोफेशन सोचा, क्या करना चाहती हो? हेडा, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रही थी, इफ आई कुड परस्यू टेजमैन, कि अगर मैं टेजमैन को एग्री करूं, परस्यूट करूं, उसका पीछा करूं, उसको कायल करूं, टू गो इनटू पॉलिटिक्स, कि टेजमैन सियासत में चला जाए। फॉर एग्जांपल, ये एम बना लूं कि मैं अपने मियाँ को अच्छा पॉलिटिशियन बनाऊं। ब्रैक, टेजमैन, नो ऑनेस्टली आई डोंट थिंक ही इज क्वाइट कट ऑफ टू बी अ पॉलिटिशियन। मैं नहीं सोचता, ऑनेस्टली मैं नहीं सोचता कि कट आउट, कि वो बन सकता है अ पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन, कि वो अपनी लाइन, कट आउट टू बी अ पॉलिटिशियन, अपनी लाइन से हटकर, अपने स्पेशल सब्जेक्ट से निकलकर वो एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। मैं नहीं सोचता। हेड अप, परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बट इफ आई कुड परस्यूड हिम टू हैव अ गो एट इट, लेकिन अगर मैं उसे कायल करूं कि तुम लाजमी सियासत में जाओ और कोई बड़ी तोप शय बन जाओ। ब्रैक, व्हाट सेटिस्फिकेशन वुड दैट गिव यू, तुम्हें इससे क्या तसल्ली मिलेगी, क्या इत्मीनान मिलेगा? इफ ही टर्न्ड आउट टू बी अ गुड, नो गुड, अगर उसने कोई अच्छी कारकर्दगी ना दिखाई तो व्हाई डू यू वांट टू मेक हिम डू दैट, तुम क्यों चाहती हो कि वो सियासतदान बने? बिकॉज आई एम बोर्ड, क्योंकि मैं बहुत बोर हूं, मैं कुछ चीज़ नहीं देखना चाहती हूँ। आफ्टर अ मोमेंट, थोड़ी देर के बाद, you feel there's absolutely no possibility of Tasman becoming prime minister then, क्या तुम महसूस करते हो कोई भी इम्कान नहीं है कि टेजमैन प्राइम मिनिस्टर बन जाए? क्या कहते हो? देन कहती है उसकी ख्वाहिश है कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए पॉलिटिक्स में जाकर। अगर वो कहते हैं कि बन जाए, क्या ये बिल्कुल नहीं बन सकता? वेल यू नो, तुम जानती हो मिसेस हेडा, for one thing he would have to be pretty well,
वन थिंग, एक चीज़, ही वुड हैव टू बी प्रेटी वेल, जो उसके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए, बिफोर ही कुड बिकम दैट, ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। एक बात याद रखो, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए। हैडा गेट्स अप इम्पेशेंटली, हैडा एकदम जंप लगाती है बेसब्री से। देयर यू आर, ये रहे तुम, ये तो तुम्हारा मामला है। वॉक्स अक्रॉस द रूम, रूम में चलती फिरती है। इट्स दिस रिच्ड पॉवर्टी, हाँ ये बदबख्त गुर्बत है, दैट मेक्स लाइफ सो हेटफुल, जो जिंदगी को नफरत अंगेज बना देती है, एंड लुडिक्रस, और जिंदगी को रेडिकुलस बना देती है, लुडिक्रस मुज़हका खेज बना देती है। वेल इट इज, ये है। पैसा होता तो क्या बात थी, पैसा नहीं तो जिंदगी नफरत अंगेज है। हैडा पैसा भी चाहती है। आई डोंट थिंक दैट्स द रियल काज। ब्रैक कहते नहीं, पैसा ही सिर्फ वजह नहीं होता, गुर्बत ही सिर्फ वजह नहीं है जिंदगी के बोर होने की। व्हाट इज देन, तो फिर और क्या वजह है? नथिंग रियली एक्साइटिंग हैज़ एवर हैपन टू यू, दर हकीकत तुम्हारी ज़िंदगी में कोई चीज़ एक्साइटिंग हुई नहीं है, दिलचस्प हुई नहीं है। हैडा नथिंग सीरियस यू मीन, तुम्हारा मतलब है कोई बात, कोई ज़िंदगी में मेरी संजीदा मामला नहीं हुआ, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ब्रैक कॉल इट दैट इफ़ यू लाइक, अगर तुम एक्साइटिंग को सीरियस कहती हो तो कहो, कोई बात नहीं। बट नाउ परहैप्स इट मे, लेकिन ज़रा नेड़े हो जाओ, ये एक्साइटिंग और सीरियस मामला हो सकता है। हैडा टॉस हेड, अपने सर को एक तरफ गिरा देती है। Oh, you are thinking of this competition for that rich professorship. अब वो बदल देती है बात को। अच्छा, तो तुम एक्साइटमेंट से ये कह रहे हो, ये सोच रहे हो, वो मुकाबला जो वो बदबख्त प्रोफेसरशिप के लिए लड़ा जाना है, यानी कि एक्साइटमेंट से मुराद वो एक्साइटमेंट तुम ले रहे हो, ब्रैक मुझे बता रहे हो, जो कि टैज़मैन और लोबोक के दरमियान कंपटीशन होना है। ब्रैक का मतलब था एक्साइटमेंट मैं हूँ, मैं तुम्हें इंटरटेन करूँगा, तुमसे मेट करूँगा। हैडा कहती है अच्छा वो कंपटीशन की बात कर रहे हो, दैट्स टैज़मैन्स अफेयर, ओह ये टैज़मैन का मामला है। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम वरिंग अबाउट दैट, मैं अपने वक्त को ज़ाया नहीं करूँगी इन मामलात के बारे में परेशान होकर, अपनी अपनी डिज़ायर्स। ब्रैक वेरी वेल, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, इस चीज़ को भूल जाओ देन। बट सपोज यू वर टू फाइंड योर सेल्फ फेस्ड विद व्हाट पीपल कॉल, टू यूज द कन्वेंशनल फ्रेज, बट सपोज यू वर टू फाइंड योर सेल्फ, लेकिन फ़र्ज़ करो तुम अपने आप को पाओ फेस्ड विद व्हाट पीपल कॉल, उस शक्ल में जिसे लोग आमतौर पर कहते हैं टू यूज़ द कन्वेंशनल फ्रेज। अगर मैं एक रिवायती जुमला बोलूँ, द मोस्ट सोलन ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि इंसान की जिम्मेदारियों में सबसे आला अकेली जिम्मेदारी बच्चा जन्ना। कि अच्छा एक्साइटमेंट की बात यूँ लें, अगर मिसाल के तौर पर तुम भी वो बन जाओ जिस तरह के एक ऐसी शक्ल सूरत जिसे लोग कहते हैं कि है ये काम तो तख्लीकी काम है और ये काम सबसे सुपीरियर है इंसान का, इंसान को सबसे आला काम यही सौंपा गया है। मुस्कुराता है। आ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी लिटिल मिसेस हेडा, एक नई जिम्मेदारी, एक छोटी सी और मिसेस हेडा बन जाएगी। गुस्से में आ जाती है, एंगरली, बी क्वाइट, नथिंग लाइक दैट गोइंग टू हैपन, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ब्रैक वेयरली, जॉयफुली, ब्रैक वेरीली, जॉयफुली, खुश हुए। वी ऑल टॉक अबाउट इट अगेन इन ईयर्स टाइम, हम इन तमाम चीज़ों के बारे में साल भर में फिर बात करेंगे, इफ नॉट अर्लियर, अगर पहले नहीं तो साल के बाद बात कर लेंगे। हेड अप, खटली, सख्ती से, आई हैव नो लीनिंग इन दैट डायरेक्शन,
इस सिमत में मेरा कोई झुकाव या रुझान नहीं। जज, आई डोंट वॉन्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं कोई भी जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहती। तो यहाँ पर मदरहुड से औरत जान छुड़ाना चाहती है, बच्चों की शक्ल से निकलना चाहती है। ब्रैक, बट श्योरली यू मस्ट फील सम इंक्लाइनेशन टू मेक यूज ऑफ दैट, लेकिन यकीनन तुम्हें महसूस होगा, इंक्लाइनेशन कोई रुझान, टू मेक यूज ऑफ दैट इस मामले को लेने का, बच्चा पैदा करने का रुझान तुम्हारे अंदर यकीनन पैदा हो जाएगा, तुम महसूस करने लगेगा। नेचुरल टैलेंट एवरी वुमन, हर एक औरत के अंदर ये नेचुरल टैलेंट है कि वो तख्लीक करती है किसी को और शैकल करती है, बोरियत को ख़त्म करती है। ओवर बाय द फ्रेंच विंडोज़, फ्रेंच विंडोज़ की तरफ जाते हुए। ओ बी क्वाइट, मेहरबानी करके चुप करो। आई से, मैं कहती हूँ, आई ऑफन थिंक्स देयर इज ओनली वन थिंग फॉर विच आई हैव ओनली नेचुरल टैलेंट, मैं कहती हूँ मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है जिसका नेचुरल टैलेंट मेरे पास है। मैं सिर्फ एक टैलेंट रखती हूँ और वो नेचुरल टैलेंट मेरे पास है। वो ब्रैक गोज क्लोजर करीब, एंड व्हाट इज दैट, और वो कौन सा नेचुरल टैलेंट तुम्हारे पास है। इफ़ आई मे बी सो बोल्ड एज टू आस्क, अगर मैं बहादुरी करके तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास कौन सा नेचुरल टैलेंट है बच्चा पैदा करने के अलावा। स्टैंड्स लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए। फॉर बोरिंग माई सेल्फ टू डेथ, मेरे पास नेचुरल टैलेंट है अपने आप को बोरिंग टू डेथ करने का, बोर कर करके मार देने का टैलेंट है। नाउ यू नो, अब तुम्हें पता चल गया। टर्न्स लुक्स टुवर्ड्स द रेयर रूम एंड लाफ्स, पिछले दरवाजे की तरफ जाती है और हंसती है। हा हा, टॉकिंग ऑफ बोरिंग, हियर कम्स द प्रोफेसर, बोरियत की बात कर रहे थे, लो प्रोफेसर आ गया। क्वाइटली, वार्निंगली, और आहिस्ता से और खबरदार करने वाले अंदाज में। नाउ 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 मिसेस हेडा, यहाँ अब मिसेस हेडा। जॉर्ज टेस्मैन इन इवनिंग ड्रेस, जॉर्ज टेस्मैन शाम के ड्रेस में, विद ग्लव्स एंड हैट इन हिज हैंड, अपने हाथों में ग्लव्स और हैट उठाया हुआ है। इंटर्स थ्रू द रेयर रूम, पिछले कमरे से आता है। फ्रॉम द राइट साइड से। दिस इज लेक्चरर M.K. Bhutta, 033346555305 for online studies. Thank you very much.